तो नमस्ते बच्चों, आज वास्तविक संख्याओं का अंतिम लेसन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में आज आपको हम बताएंगे। हम जानते हैं परमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्या जहां q नॉट इक्वल टू 0 व p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। तो परमेय संख्या का मतलब p बटा q, जहां p अंश कहलाता है और q हर कहलाता है। तो दशमलव प्रसार को ज्ञात करने के लिए हम सदैव अंश में हर का भाग देते हैं। जैसे आपको 3 बटा 5 का दशमलव प्रसार करना है तो आप 3 में 5 का भाग लगाओगे जो होगा 0.6। इसी प्रकार अब एक दूसरी परमेय संख्या है 5 बटा 8। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करोगे तो 5 में 8 का भाग लगाओगे तो 0.625। इसी प्रकार एक अन्य परमेय संख्या है 17 बटा 3। इसका दशमलव प्रसार हम ज्ञात करेंगे तो 5.66666 अनंत तक होगा। इसी प्रकार एक अन्य संख्या है 9 बटा 7, जिसका दशमलव प्रसार होगा 1.2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4, इस प्रकार से अनंत। तो हम देखते हैं कुछ परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंक बाद पूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब दशमलव के कुछ अंक के बाद जब हम हर का भाग लगाते हैं तो शेष शून्य आ जाता है। इस प्रकार की संख्याओं को, ये दो संख्याएं हैं जहां दशमलव के बाद किसी संख्या का मान दशमलव के यहाँ एक अंक के बाद शेष शून्य आ गया, यहाँ दशमलव के 3 अंकों के बाद शून्य आ गया। तो हम कह सकते हैं इसके दशमलव प्रसार, दोनों के दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। और यहाँ दो परमेय संख्याएं हमने ऐसी देखी जिनके दशमलव प्रसार ज्ञात किए तो कितने भी अंक तक हम मान ज्ञात करें शेष शून्य कभी नहीं आता है। तो ये दोनों दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। पर इसमें एक ध्यान देने की बात है, ये दोनों अशांत तो हैं परंतु हम आगे बिना
भाग की प्रक्रिया के हम बता सकते हैं आने वाला अंक 6 होगा, आने वाला अंक 6 होगा, उससे आगे वाला 6 होगा। तो ये हम इसलिए बता सकते हैं किसी एक अंक की अथवा अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 अंक की बार बार आवर्ती होती है, तो इस संख्या परमेय संख्या का मान 5.12 यानी इस अंक का पुनरावर्तन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे शांत अशांत आवर्त दशमलव। और यहां इन दोनों संख्याओं में शांत दशमलव है। तो हमने देखा कि परमेय संख्याएं यहां आप 9/7 में 9 में यदि 7 का भाग लगाते हो तो किसी एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है। इन 6 अंकों के समूह को देखो आप, इनकी फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम आगे आने वाली अंक एक समूह के रूप में बता सकते हैं। 6 अंकों का समूह फिर से बार बार आता जाएगा। तो ये भी अपने आप में अशांत आवर्त दशमलव है, लेकिन यहाँ इन 6 अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसे हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि 1.28571 तो आने वाले अंकों को ज्ञात करने के लिए इस समूह की पुनरावृत्ति होगी। तो हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत आवर्त दशमलव। हाँ, तो अब हम ज्ञात करेंगे कौन सी परमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार के रूप में होगी और कौन सी दशमलव संख्या का प्रसार अशांत आवर्त दशमलव के रूप में होगा। तो यह पता करने के लिए हमें प्रत्येक के परमेय संख्या को सअभाज्य पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना होगा। जिस प्रकार से परमेय संख्या P/Q है, तो P और Q दोनों को सअभाज्य पूर्णांक के रूप में व्यक्त करेंगे। Q≠0 तथा P/Q सअभाज्य पूर्णांक होंगे। सअभाज्य पूर्णांक का अर्थ है कि P/Q में कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्त है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें सअभाज्य पूर्णांक संख्या के रूप में लिखने के बाद हर की ओर ध्यान देना होगा। किसी भी परमेय संख्या का हर यानी Q का मान
का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली होगी। तथा जिस परिमेय संख्या का हर क्यों के अभाज्य गुणनखंड दो और 5 के अतिरिक्त किसी भी अभाज्य संख्या के रूप में हो दो की घात n m इंटू 5 की घात n के अतिरिक्त किसी भी अभाज्य संख्या के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या अशांत आवर्त दशमलव प्रसार वाली होगी। तो कोई भी परिमेय संख्या 2 प्रकार के दशमलव प्रसार वाली होती है, या तो शांत दशमलव प्रसार वाली या अशांत आवर्त दशमलव प्रसार वाली। तो हम कैसे पहचानेंगे कि संख्या शांत दशमलव प्रसार की है या अशांत दशमलव प्रसार की है? इसके लिए मैंने आपको बताया कि संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, यानी केवल 2 और 5 के रूप में हो, तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली होगी। अन्यथा इनके अतिरिक्त ये और इनके साथ कोई और अभाज्य संख्या आ जाए गुणनखंड में, तो वो संख्या अशांत आवर्त दशमलव के रूप में होगी। जैसे एक संख्या है 15/24। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 15/24 में क्यों का मान 0 नहीं है और पीवे क्यों सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इनमें कोई उभयनिष्ठ पूर्णांक होगा तो उसे काट देंगे। से 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 बटा 24 के अभाज्य गुणनखंड
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं 15 और 24 सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम पहले इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड को काटेंगे हर और अंश दोनों में से। तो हम कह सकते हैं अब ये संख्या होगी 5 की घात 1 बटा 2 की घात 3। तो यहां हम देखेंगे संख्या के हर को हम केवल 2 की घात 3 के रूप में पा रहे हैं। तो ये संख्या का हर केवल 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। यहाँ 5 की घात हर में 0 है, तो हम ये कह सकते हैं ये संख्या 5 की घात 1 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, हर में 5 की घात कुछ नहीं है तो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या का हर केवल 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। चाहे तो आप 15 में 24 का भाग लगा के देख सकते हैं, दशमलव प्रसार करके देख सकते हैं। यदि हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 5 में आपको 8 का भाग लगाना पड़ेगा, और 5 में यदि 8 का भाग लगाएंगे तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.625, जो शांत दशमलव है। इसी प्रकार एक दूसरी संख्या से ज्ञात करेंगे हम कि संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्त होगा। जैसे 35 बटा 52, संख्या है 35 बटा 52। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे संख्या में p और q दोनों सह-अभाज्य पूर्णांक है या नहीं। q का मान 0 तो नहीं है, तो सह-अभाज्य पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 35 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो 5 गुणा 7 बटा 52 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 13। तो 35 और 52 दोनों सह-अभाज्य पूर्णांक वाली संख्या है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन संख्या का हर दो की घात 2 इंटू 13 की घात 1 के रूप में है, जबकि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होने के लिए संख्या का हर केवल 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, जहां 2 की घात m के रूप में तो है, लेकिन यहां 13 की घात 1 आ गया है। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई एक गुणनखंड, कोई भी और गुणनखंड जब इसका हर का गुणनखंड होगा तो ये संख्या अशांत दशमलव प्रसार वाली होगी। और यदि इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो हमें 35 में 52 का भाग लगाना पड़ेगा और दशमलव प्रसार अशांत होगा। हाँ, तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं हम 35 बटा 52 का, तो आता है 0.673076922
307692 307692। इस प्रकार से ये दशमलव प्रसार अनंत तक होगा, यानी इसको हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत और आवर्त। या हम देखते हैं कि 6 7 के बाद आने वाले ये जो 6 अंक हैं 307692, फिर दोबारा 307692 307692, तो इनकी इस अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है। तो इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं 0.67307692 के ऊपर बार लगाएंगे, तो इस प्रकार ये बार बार आएगा अंकों का समूह। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस भी परमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं होता, केवल और केवल 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, उस दशमलव संख्या का, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अन्यथा इसके अतिरिक्त कोई भी और गुणनखंड आ जाता है तो वह परमेय संख्या अशांत आवर्त दशमलव प्रसार वाली होती है। हाँ, तो बच्चों अब हम बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए किसी भी परमेय संख्या के बारे में ये बता सकते हैं कि अमुक परमेय संख्या शांत दशमलव है अथवा अशांत आवर्त दशमलव है। तो किसी भी परमेय संख्या को सह-अभाज्य पूर्णांकों के रूप में लिखने के बाद हम यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 की घात m, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में प्राप्त करते हैं, तो हम कह सकते हैं संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली होगी, अन्यथा वह संख्या अशांत आवर्त दशमलव प्रसार वाली होगी। हाँ, तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जिसमें 2 परमेय संख्याएं हैं 35/64 व 17/250, जिनका आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और ये बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है। तो हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि ये दोनों परमेय संख्याएं के अभाज्य गुणनखंड, परमेय संख्या, पहली परमेय संख्या लेते हैं हम 35/64। क्या ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं? तो हम ज्ञात करेंगे 35 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 और 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × घातीय रूप में लिखेंगे तो यह होगा 5 की घात 1 × 7 की घात 1/2 की घात 6। इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 35/64 सह अभाज्य पूर्णांक वाले परमेय संख्या है। अब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कि हर है वो केवल 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। यहाँ 5 की घात
हर में 5 की घात n का मान 0 है, तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए बिना भाग की क्रिया से सीधा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और बिना भाग की क्रिया किए सीधा अगर दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना हो तो हमें हर को 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में बदलना पड़ेगा। यानी 2 और 5 दोनों की घात समान होनी चाहिए। तो 2 की घात यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ 5 की घात फिलहाल कुछ नहीं है, 0 है, तो इसे भी 5 की घात 6 में बदलना है। तो 6 में बदलने के लिए अंश और हर दोनों को 5 की घात 6 से गुणा कर देंगे। अंश और हर दोनों को 5 की घात 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, अंश में पहले से ही 5 की घात 1 है, तो गुणनफल में घातें जुड़ती हैं, तो 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 1, और ये हो जाएगा 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6। हाँ, तो इसको हल करेंगे। 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 1, तो 5 को 7 बार गुणा और फिर जो गुणनफल है उसको 7 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा 54, 68, 75 बटा, इसका गुणनफल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 2 की घात और 5 की घात समान बनाई है हमने, तो इसकी होल घात बना देंगे 2 इंटू 5 की होल घात 6। तो इसका हल होगा 2 इंटू 5 यानी 10 की घात 6, और 10 की घात 6 का मान होगा 75 बटा, तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो 1 के आगे जितने 0 हैं उतने अंक पर ऊपर की संख्या में दशमलव लग जाएगा। तो ऊपर की संख्या 1 के आगे 6 0 हैं, तो ऊपर 2 2 4 2 6 अंक की संख्या है, तो 6 अंक पूर्व दशमलव लग जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 0.5 4 6 8 7 5। तो यदि कोई संख्या शांत दशमलव के रूप में होती है और वो संख्या शांत दशमलव के रूप में है, ये इस बात का पता करने के लिए हम उस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और यदि उस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में हो, तो उस संख्या को शांत दशमलव संख्या के रूप में, शांत दशमलव संख्या के रूप में बदल सकते हैं। और ये कार्य करने के लिए हमें जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें दोनों 2 और 5 जो दोनों गुणनखंड हैं उनकी समान घात बनाते हैं। यहाँ हमारे पास केवल 2 की घात 6 आई, 5 की घात नहीं आई, तो 5 की घात को भी 6 के रूप में लिखा जाता है। और ये लिखने के लिए हम अंश हर में हर को 5 की घात 6 से गुणा करेंगे, तो अंश को भी 5 की घात 6 से गुणा कर देंगे, तो अंश का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। हर का गुणनफल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को समान घात में बदल लिया हमने, 2 और 5 को। जब दोनों को समान घात में बदल लिया, 2 इंटू 5 का मान होता है 10, तो ये 10 की घात 6 हो गई। और 10 की घात 6 को हल करते हैं हम, तो 10 की घात जितनी भी होती हैं उतने ही 1 के आगे 0 लिख दिए जाते हैं। यदि 10 की घात 4 होती तो 1 के आगे 4 0 आ जाते, 10 की घात 6 है तो 1 के आगे 6 0 आ गए। अब ऊपर की संख्या में सिर्फ हमें दशमलव लगाना है। अब नीचे
हमारे 1 के आगे 6 जीरो हैं तो ऊपर की संख्या में 6 अंक पर दशमलव, यदि ऊपर की संख्या 6 अंक की नहीं होती तो इधर जीरो लगा करके उसे बना दिया जाता। 4 अंक की होती तो 2 जीरो और लग जाते, 5 अंक की होती तो 1 जीरो लग जाता, 2 अंक की होती तो 4 जीरो, इधर बाई और जीरो लगा करके उसे 6 अंक के बना लेते और 6 अंक पूर्व, ठीक इधर से 6 अंक पूर्व दशमलव लगा दिया जाता, तो इसे शांत दशमलव के रूप में बदल दिया गया। इसी प्रकार अपना दूसरा उदाहरण है 17/250। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो हम पहले ये पता करेंगे कि 17 और 250 दोनों, 17 और 250 दोनों में कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही होते हैं, लेकिन 250 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। तो इसको हम यूं कह सकते हैं, ये 17/2 गुणा 5/3। तो यहाँ कोई, ये दोनों 17 और 250 सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं तो हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है बिना भाग की क्रिया किए, क्योंकि संख्या का हर केवल 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। तो क्योंकि यहाँ दोनों की घात समान नहीं है, 2 की घात 1 है और 5 की घात 3 है, हम यहाँ दोनों की समान घात के रूप में बदलेंगे हर को, तो हमें 2 की घात भी 3 के रूप में इसे बदलना पड़ेगा। तो 2 की घात 1 पहले से है और 3 के रूप में बदलने के लिए इसे 2 की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब हर को 2 की घात 2 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 2 की घात 2 से गुणा करेंगे। तो ये गुणनफल 17 गुणा 2 की घात 2 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, यानी 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में बदल गया। दोनों की घात समान हो गई। अब समान हो गई तो अंश को हल कर लो, अंश को हल करेंगे तो ये 17 चौक 68 होगा, पर हर 2 गुणा 5 की होल घात 3 हो गया, जिसे हम 10 की घात में बदलेंगे तो 68 बटा 10 की घात 3, यानी 68 बटा 10 की घात 3 का मतलब 1 के आगे 3 बिंदु लगा देंगे, 1000। अब हम 68 में 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए। तो 3 अंक ऊपर है नहीं, तो 68 को 3 अंक की संख्या बनाने के लिए ऐसा लिखना होगा, और 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये होगा 0.068। तो इस प्रकार से जो भी शांत दशमलव में बदलने वाली संख्याएं हैं, जिन प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होना है, उन्हें बिना भाग की क्रिया किए हम उनका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो अब आपको प्रश्नमाला 2.4 को हल करना है और इसके साथ ही वास्तविक संख्याएं अध्याय पूर्ण होता है, और वास्तविक संख्याएं अध्याय पूर्ण होता है तो अंत में प्रश्नमाला 2.4 के बाद विविध प्रश्नमाला 2, जिसको भी आपको हल करना है। धन्यवाद।